गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू राजेशी ब्लॉग्स। तो आज आफ्टर अ वेरी एग्रेसिव जर्नी इन विदर्भ फर्स्ट एसी, वो जाके ज़रूर देखना। होपफुली मैंने वो अपलोड कर दिया होगा। मैं अभी आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे और आज की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए। आज है पहली फ़्लाइट इंडिया के पहले एयरबस A350 की, एंड मैंने इसलिए लाल में चेंज भी कर लिया है। सल्यूट टू एयर इंडिया हु इज़ फाइनली मेकिंग इट पॉसिबल। मैंने सोचा वाई नॉट, लेट्स ट्रैवल ऑन दिस रूट। तो मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे 3 आवर्स बिफोर माई फ़्लाइट, थैंक्स टू विदर्भ एक्सप्रेस फॉर बीइंग ऑन टाइम। एंड मैंने डिजी यात्रा भी डाउनलोड किया है। मुझे देखना पड़ेगा डिजी यात्रा का, पहली बार मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके पहले मेरे को बहुत दिक्कतें आई थी डाउनलोड करने में, बट इस बार हो गया। तो देखते हैं डिजी यात्रा वाला मुझे मिलता है क्या कहीं कुछ। डिजी यात्रा के मार्कर्स तो बने हुए हैं, प्रोसीड टू दिस गेट एंड ऑल, बट कियोस्क वगैरह सब बंद लग रहा है और बहुत लंबी लाइंस दिख रही है। तो पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइंस है। देखते हैं डिजी यात्रा का है क्या कहीं। लाइन ही लाइन है हर जगह। वेटिंग टाइम दिखा रहा है 5 मिनट। वेयर इज़ डिजी यात्रा? आई नीड इट सीरियसली। आई फाउंड डिजी यात्रा। इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, कोई नहीं जा रहा है। अपन चलेंगे डिजी यात्रा के लाइन से। प्रोसीड टू गेट, लेट्स गो। एक चुटकी में उसने राजऋषि भैसारे करके ऐसे पहचान लिया एंड मेरे को अंदर घुसने को मिल गया। यू कैन स्किप द क्यूज। जैसा कि मैं बोल रहा था, पूरा यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट प्लस अ लॉट ऑफ पेशेंस सेव किया है मैंने। वो बाय द वे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया से प्रीमियम इकोनॉमी में पहली बार। पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ मैं प्रीमियम इकोनॉमी। इससे पहले एक बार बिज़नेस मैंने किया है, बट वो KLM के साथ था। तो होपफुली मेरे गेट्स वेट सब अलग होंगे एंड रियली एक्साइटेड फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट एयरबस A350। स्टे ट्यून्ड। एयर इंडिया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो मुझे दिख गया, ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। डोमेस्टिक के लिए चलते हैं कहीं पे। बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ पे तो, और बस इकोनॉमी दिख रहा है, प्रीमियम इकोनॉमी कहीं दिख नहीं रहा है। देखते हैं आगे चल के कहीं पे क्रू से पूछते हैं। उन्होंने अभी मुझे बोला है कि आप इंटरनेशनल वाले में जाके करा लो। थोड़ा क्लूलेस लग रहे थे प्रीमियम इकोनॉमी के बारे में। यहाँ सेल्फ पैकेज ड्रॉप भी है, नाइस। प्रगति झाली बहुत ज़्यादा, पर कोई यूज़ नहीं कर रहा। बैगेज इन प्रायोरिटी, रीडिंग द चेक इन। वूहू, प्रीमियम इकोनॉमी बॉम्बे चेन्नई 10A आगे की फ़्लाइट करी है। गेट अपडेट नहीं हुआ है। मैं सेल्फ बैगेज ड्रॉप काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट यूजिंग इट। उन्होंने मुझे बोला है कि आप बिज़नेस वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। बेसिकली आई हैव सेव्ड ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। डिजी यात्रा से तो कोई भी 15-20 मिनट बचा सकता है मुंबई में, स्पेशली मॉर्निंग में। प्रीमियम इकोनॉमी से मैं सीधा बहुत बड़ी लाइन बाईपास कर लिया, और अब सिक्योरिटी में भी मैं बिज़नेस वाली लाइन में घुस के देखूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं लग रही थी कि मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये रिलेटिवली नया सेगमेंट है। आई फील कि थोड़ा और ट्रेंड हो सकते थे, बट ठीक है। एंड A350 का अभी तक मुझे ज़्यादा एंथू नहीं दिख रहा है लोगों में, एज इन क्रू वगैरह में। तो लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है मैं हर बार आता हूँ तो हर बार डिपार्चर्स का लाइन चेंज हो जाता है। वैसे मुझे नॉर्मल इसमें भी भीड़ नहीं दिख रही है ज़्यादा, बट देखते हैं। यार ये संतरा नहीं ले जाने देंगे क्या मुझे? संतरा तो लेके जाना है, मैं संतरे लाया हूँ, और वहाँ उन्होंने बोला भी कि आप संतरा वंतरा तो लेके जा सकते हैं। देखते हैं, नहीं ले जाने देंगे तो मैं खा लूँगा। ये मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था डिजी यात्रा का, बट मैंने किया ही नहीं। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, मोस्ट ऑफ इट फील्स गुड। मैं सोच रहा था लाउंज जाऊँ या नहीं, बट अब मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं लाउंज चला ही जाता हूँ। घुस गया हूँ मैं अदानी लाउंज में। इसके भी एक्सप्रेस चेक इन काउंटर्स बने हुए हैं। लाउंज पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज द एम ऑफ दिस ट्रिप इज़ प्रीमियम इकोनॉमी एयरबस A350। बट ब्रेकफास्ट करके प्लेन में चलूँगा 3 घंटे, अभी 2 घंटे, 2.5 घंटे। 2 hours to departure. Of course, the aviation enthusiasts are here. Sam Chui. काफ़ी ज़्यादा enthusiasm, photos
फ़ोटोज़ प्रिंट करके दे रहे हैं। अभी जस्ट लैंड होने वाली है बैंगलोर से, इंडिगो की एक फ़्लाइट आ रही है, उसके पीछे एयर इंडिया अपनी लैंड होने वाली है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा जमावड़ा है यहाँ पे जनता का, हिस्टोरिक मोमेंट। पूरा देखो सारा स्टाफ यहाँ पर वेट कर रहा है भाई इसका वेलकम के लिए। एक वाटर कैनन भी देखने मिल जाता तो मज़ा आ जाता शायद मे भी चेन्नई में मिले, क्योंकि चेन्नई में फर्स्ट टाइम लैंड में, मुंबई में भी तो फर्स्ट टाइम ही लैंड कर रहा है ना आई गेस। वो यहाँ उधर मिला होगा बट नॉट श्योर। सब फोटोज़ ले रहे हैं, सब फोटोज़ में बिजी हैं, सब फोटो खिंचाते हुए। फाइनली थोड़ा लेट हो जाएंगे बट मज़ा आएगा। एयर इंडिया प्रीमियम इकोनॉमी। ये गिम्बल को मैं यूज़ टू हो रहा हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत दबा देता हूँ। इथियोपियन एयरलाइंस A330 स्टैंडिंग। जेट एयरवेज के भी मेरे को दिखे तो थे। बोइंग 747 क्वीन ऑफ द स्काई स्टैंडिंग। ओह, एक और बार सिक्योरिटी। थैंक यू। डबल एक्स्ट्रा लेयर्ड सिक्योरिटी फॉर दिस ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। वर्जिन गैलेक्टिक A350 1000 पुशिंग बैक। हमारा वाला A350 900 है। अंदर शायद लोगों की शूटिंग चालू थी, इसलिए 15-20 मिनट से हमें यहीं खड़ा करके रखा है क्लीनिंग के नाम पे। स्टार्ट्स ऑफ विद अ मीडियोकर एक्सपीरियंस। आगे के एंट्रेंस से हम जा रहे हैं। इकोनॉमी का पीछे, बिजनेस एंड प्रीमियम इकोनॉमी ओवर हियर। इसकी नोज से ही पता चल जाता है A350। नमस्ते। ए ओह, बिजनेस क्लास कैबिन। A lot of business class भी full है most probably। ओह, नई नवेली प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स एंड वी आर हियर। आराम से बैठ के देखेंगे, पहले थोड़ा अच्छे से बैठ जाते। इकोनॉमी एक्सेल का भी बढ़िया सा लेग रूम है। जल्दी से इकोनॉमी में भी बैठ के देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपन इकोनॉमी वाले हैं। ओके, दिस फील्स गुड। इनका लेटेस्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो A350 से इन्होंने लॉन्च किया है, और नए बोइंग 777s में भी देखने को मिलेगा। नए एयरक्राफ्ट की थोड़ी गंदी सी विंडोज़। 333 कॉन्फ़िगरेशन इन इकोनॉमी एंड 242 इन प्रीमियम इकोनॉमी। चलो एटलीस्ट मेरे पास विंडो क्लीन है। चलो, जब तक फ़्लाइट उड़ती नहीं है तब तक थोड़ा सा स्टोरी टाइम। तो ये जो मॉडल है A350 900, ये एयरबस मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। और ओरिजिनली हमने A350 1000, जो कि एक थोड़ा स्लाइटली बड़ा मॉडल है, उसके ऑर्डर्स प्लेस किए थे। लेकिन जब रशिया के ऊपर इम्पोज हुए सैंक्शंस, तो ये ओरिजिनली A350 900 जाने वाला था एरोफ्लॉट के पास, जो कि रशिया का नेशनल फ्लैग कैरियर है। और उन लोगों को नहीं, मतलब यूरोप ने जब अपने टाइज तोड़ दिए रशिया के साथ, तो एयरबस नेचुरली अपने टाइज तोड़ना चाहती थी, इसीलिए एयर इंडिया ने हाथ मार लिया। और कुछ 6 A350 900s हैं जो एरोफ्लॉट के लिए जाने वाले थे, वो अब एयर इंडिया के पास आ गए हैं। तो इसलिए एयर इंडिया को डिलीवरी इतना जल्दी मिल गया। और ये पहला, पता नहीं मैं आपको बोल चुका हूँ कि नहीं, बट अगेन द स्ट्रेस पॉइंट इज़ किसी भी इंडियन एयरलाइन के पास ये मॉडल नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट A350 900 दैट एन इंडियन कैरियर ओन्स। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं ऐसे आया हूँ यहाँ पे इसमें बैठने के लिए, एंड वो भी प्रीमियम इकोनॉमी में। एंड दिस इज़ व्हाट दे क्लेम टू बी उनका सबसे लेटेस्ट एंटरटेनमेंट वाला स्क्रीन।
प्रीमियम इकोनॉमी के लिए आई गेस थोड़ा बड़ा है। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, टीवी है, ऑडियो है, किड जोन है, गेम्स है, सब है। टच तो थोड़ा स्मूथ ही लग रहा है मेरे को। एंड देखते हैं, ये रहे ईयरफोन्स। I actually have a ton of pillows. Chicken. थैंक यू। Starting off with the hot towel. कहते हैं आप हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। एक नई उड़ान, एक नई शुरुआत के लिए आप सबको शुभकामनाएं। First push back from Mumbai. The flight time is expected AI to be 1 to hour Chennai. 35 minutes. Captain Kim Vedin is in command today, and assisting him in the flight deck is Captain Mano. क्वीन ऑफ द स्काईज जो अब नहीं उड़ता, बोइंग 747, इथियोपियन एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइंस A350, उसके पीछे एयर इंडिया और उसके पीछे विस्टारा। However, ये वाला व्यू इनके ड्रीम लाइनर्स में भी नहीं होता है, फ्रंट और टेल वाला। अपन फ्रंट लगा के रखेंगे लाइव। इतनी देर में मैंने बैठे बैठे बहुत सारे फीचर्स वगैरह चुन लिए हैं, मतलब समझ लिए हैं कि क्या क्या है, क्योंकि मैं इस मॉडल में कभी किसी फॉरेन एयरलाइन में भी नहीं बैठा हूँ। इट्स ओनली बीन ड्रीम लाइनर्स, बोइंग 777, यही सारे, A330, A340, बट 350 इज़ फर्स्ट टाइम। और एयरलाइन पैसिफिक भी अलग अलग होता है, तो वो मैंने समझ लिया इतनी देर में बैठे बैठे। एंड दिखाता हूँ अभी। 2 कैमरा ऑप्शंस है। फर्स्ट A350 टेक ऑफ। Again a view of South Bombay. आज भी धुंध है तो क्लियरली नहीं दिख रहा है। कर्व कर रहे हैं। आई डोंट थिंक साउथ बॉम्बे के ऊपर से जाएंगे, बट लेट्स सी। आ गए साउथ बॉम्बे के ऊपर। बादलों के बीच में वेस्टर्न घाट्स भी देख सकते हैं, बहुत क्लियरली वेस्टर्न घाट्स का रेंज दिख रहा है। हम ये अलीबाग साइड से जा रहे हैं, which can be seen here. When someone asks you what do you love, beaches, mountains or plains, all 3 in 1. हम लोग ऑलमोस्ट रत्नागिरी के पहले तक पैरेलली चलेंगे वेस्टर्न घाट्स के, एंड देन वी विल क्रॉस इट। ओह, अमेजिंग। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मैंने लेफ्ट साइड इसलिए बुक किया था। यू वांट टू से हाय? Hello. सो यूएस रिटर्न गाइस, Yes. वो भी वेस्ट कोस्ट से। West Coast. 17 घंटे की फ्लाइट लेके आए हैं। एंड आपकी डिले हो गई थी ना, एंड दिस इज द न्यू 6 hours डिले हो गया, बट मेरे को पता नहीं था कि ये वाला फ्लाइट इतना सिग्निफिकेंट है। सो आई एम रियली ग्लैड इन अ वे कि Yeah. मैंने रीबुक किया। Yeah. अब हम पहाड़ों की तरफ टर्न करने वाले हैं। बहुत मस्त नज़ारा वेस्टर्न घाट्स का। कितने ट्रैक्स हैं यहाँ पे करने को। ऐसा लग रहा है वो वाली जो नदी है वो एकदम ऐसे हाइट पे है वेस्टर्न घाट्स में, एकदम क्लियरली दिख रहा है। और वहाँ से धीरे धीरे स्लोप करते करते टुवर्ड्स वेस्ट आ रही है।
nice LED lamping in washroom. Okay, time to show some features. यहाँ पे पुश बटन दिया है, पुश करते ही ये इतना ऊपर आता है और ये मैं बाद में दिखाता हूँ. यहाँ पे रिमोट है जो कि प्रेस करके ऊपर आ जाता है. टेबल की बात करें तो वो मैं बहुत देर लगा मुझे ढूंढने में. यहाँ साइड में है, इसको ऐसे करो तो ये ऊपर आ जाता है और ऊपर आके फिर इसको अपन ऐसे खोल सकते हैं. अभी फ़िलहाल इसको अपन अंदर ही डाल देते हैं. इसके अलावा ये शायद छोटा सा आर्म रेस्ट है, वो हम फिगर आउट नहीं कर पाए एग्जैक्टली क्या है. यहाँ पे कुछ टांगने के लिए दिया है. स्क्रीन साइज़ बड़ा है, स्क्रीन के सारे बटन्स यहाँ पे हैं. एंड अगर रिक्लाइन की बात करूँ तो अच्छा है प्रीमियम इकोनॉमी. आई कैन सिट वेरी कंफर्टेबली. 17 घंटे का तो नहीं पता बट कुछ घंटे तो ज़रूर निकाल सकते हैं इसमें. आपकी एक्सेल सीट भी ऐसी थी सैन फ्रांसिस्को से या वो नॉर्मल थी? हाँ, ये काफ रेस्ट नहीं था. ओह हाँ, ये मैं दिखाना भूल गया. दिस इज़ ऑलवेज यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्लीप. ये प्रीमियम इकोनॉमी का मील है इसलिए आई गेस ये इंटरनेशनल वाले से बेटर होगा. इट इज़ सो हैवी. हमारे पास दो ऑप्शंस थे, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन. सॉरी, पहले तो वेज नॉन वेज. वेज पूछा तो उसमें फिर नॉर्थ इंडियन वेज या साउथ इंडियन वेज. साउथ इंडियन में डोसा वोसा था, वो सॉगी हो जाता है इसलिए वो लिया नहीं. बट नॉर्थ इंडियन में दस चीज़ समथिंग, कुलचा एंड छोले एंड फ्रूट्स एंड योगर्ट एंड टी कॉफ़ी. बट हाँ, इंटरनेशनल में बहुत मस्त होने वाली है ये प्रीमियम इकोनॉमी. बट आई गेस इसका रेट भी उस हिसाब से होगा. हाँ, मतलब एक्चुअली हम लोग अभी आते वक्त कर रहे हैं. आते वक्त हम लोग अभी प्रीमियम इकोनॉमी कर रहे हैं. ओके, बट रेट डिफरेंस आता है मुझे 30% ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर, मतलब 30% 30 to 40% ज़्यादा रहता है. एंड 40% सारी फ्लाइट्स में है भी नहीं प्रीमियम इकोनॉमी के. नहीं कुछ होता है. हाँ हाँ. अच्छा, एयर एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट जो SFO वाला जो हाँ, है हाँ, हाँ. उसमें है. बिकॉज इट्स 17 hours इज टू मच. या सो लेट्स से अगर नॉर्मल है हाइपोथेटिकली 1000, दिस विल बी अराउंड 1400 के आसपास. बिजनेस विल बी Oh, 2300. मतलब इट इज नॉट इवन डबल, मोर देन डबल. कूल, इंटरेस्टिंग. बट दिस या कभी US वीज़ा मिलेगा तो मैं भी ज़रूर आना चाहूँगा. एक्चुअली यस. लैंडिंग के टाइम ऐसा लग रहा है नोज डाइव कर रहा है. कितना ज़्यादा स्लैंटिंग है ये. लैंडिंग इन चेन्नई. ओ क्विक यूज़फुल टिप्स. USB इन्होंने C टाइप यहाँ पे दिया है विच इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि यहाँ पे जो अडेप्टर्स है वो इंटरनेशनल वाले हैं. ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक के लिए बना नहीं है इसीलिए इसमें डोमेस्टिक वाले हैं नहीं, बट दिस इज़ यूज़फुल फॉर C टाइप वाले लोग. मुझे लगा था चेन्नई थोड़ा और बिजी होगा बट स्टिल अ बिग एयरपोर्ट. आई थिंक ये वाला नया टर्मिनल है. वेरी क्लियर स्काई. खाना वॉज वेरी ओकेश. विस्टारा एनी टाइम सो मच बेटर फूड वाइज. प्रीमियम इकोनॉमी का ही खाना मैंने टेस्ट किया बट इट वॉज वेरी ओके. एवरेज, बिलो एवरेज आई थिंक. आई डिडंट नो उन्होंने पुराने टर्मिनल को ऐसे तोड़ दिया है. अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल. धन्यवाद. दिस इज़ डेफिनेटली द न्यू वन. करते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं. नमस्ते, जय हिंद. मैं भी आपसे विदा लेता हूँ.